जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का JL गुप्ता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कामना करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेज ऑफ साइंस। आज मैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। पहली शाखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसे फल विज्ञान भी कह सकते हैं। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। यह जीव विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जिसे हम वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। सेरीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेशम के कीड़े के पालन और रेशम के उत्पादन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। टेलीपैथी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन हम टेलीपैथी के अंतर्गत करते हैं। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। भूकंपों के अंतर्गत में जैसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लव वेव्स का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम नाड़ियों का या तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। न्यूरो में क्या होता है? तंत्रिका। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत नाड़ियों या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। यह भी बायोलॉजी की शाखा है जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं, उसे हम ओडोंटोग्राफी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी यह भी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, हड्डियों से संबंधित विकारों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत हम अंकों का अध्ययन करते हैं, अंकों में संख्याओं का अध्ययन करते हैं। न्यूमेरोमिस क्या होता है ना? अंक। न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है? अंकों का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। यह भौतिकी फिजिक्स का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत यह दोबारा आ गया है। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। केलोलॉजी के अंतर्गत हम मानव की सुंदरता का अध्ययन करते हैं कि मानव कैसे सुंदर होते हैं। केलोलॉजी के अंतर्गत मानव सुंदरता का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत हम नींद का अध्ययन करते हैं। यह भी बायो की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम नींद का अध्ययन करते हैं। हॉरोलॉजी के अंतर्गत समय मापने का विज्ञान है। इसके अंतर्गत समय को कैसे मापा जाता है उसका अध्ययन करते हैं। हॉरोलॉजी के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल फूल एवं साग सब्जी उगाने का अध्ययन करते हैं। यह बायोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर फल फूल एवं साग सब्जी बाग बगानों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित संबंधों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी इकोसिस्टम होता है ना, इकोलॉजी से वनस्पति प्राणियों तथा प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करते हैं। ऐसे एथनोग्राफी के अंतर्गत हम सब मानव जाति का अध्ययन करते हैं। एथनोग्राफी के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी एक है और एक कॉस्मोगॉनी है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, जबकि कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत ब्रह्मांडों उत्पत्ति का सिद्धांत, केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत। एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी
अपनी पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह जितने भी ग्रह है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, इसको अन्य ग्रहों और उपग्रहों के जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है यक्स बायोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद सिरेमिक्स के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।